दिनों चल रहा है हिंदी जगत के सबसे बड़े मंच आज तक का एजेंडा कार्यक्रम। ये तो आप जानते ही हैं और पता है, इस कार्यक्रम में सास बहू और बेटियां का बोलबाला रहा। जी हाँ, साक्षी तंवर, समीर सोनी, कृतिका कामरा और अविका गौर जैसे सितारों ने यहाँ टेलीविजन के बदलते रूप के बारे में बात करी और ये भी बताया कि किस तेजी से बढ़ रही है छोटे पर्दे की लोकप्रियता। For me, it was just pushing an envelope. सास बहू और बेटियां पहुंच गया है दिल्ली और दिल्ली में हुआ एक चमत्कार जो शायद मुंबई में हम पूरी टीम वाले मिलकर भी नहीं कर पाती, लेकिन आज दिल्ली में आके आप चारों एक साथ मिले तो मैं इसे महासंगम महा एपिसोड बोलूंगा सास बहू बेटियां का। आई थिंक महा एपिसोड्स का सीजन है तो आई वुड से कि महासंगम ही है ये। मैं एक्चुअली महायुद्ध के लिए बुलाया हुआ था, अंदर जो हो रहा था ये तो काफी स्वीट है, पर अंदर हमने कुछ सवालों का सामना किया। समीर को और सवालों का जवाब देना था। समीर सोनी गुस्से में कुणाल के रूप में आप देखते हैं, लेकिन आज यहाँ पर इस महामंच पर आज तक एजेंडा में आपको क्या लगा, टेलीविजन के कौन सा एजेंडा आप चाहते थे जो आप बोल पाए और नहीं बोल पाए? मैं एक एजेंडा सामने रखना चाहता था इनडायरेक्टली कि अक्सर टेलीविजन स्पेशली डेली सोप एक्टर्स को समझ आता है कि शायद इतनी अक्ल नहीं है, इतने पढ़े लिखे ना हो। तो आई थिंक आज हमसे इंटरेक्ट करके शायद उनको इतना आइडिया तो हो गया होगा कि हमको भी मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है। कई मिसकंसेप्शंस होते हैं कि आप ये क्यों करते हैं वो क्यों करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि सीरियल के बनने के पीछे, पर्दे के पीछे क्या क्या होता है और हमारी जिम्मेदारियां कहाँ तक हैं और कहाँ तक नहीं है। तो वो मिला और बड़ी खुशी हुई हमें। मतलब आई थिंक इट्स एन ऑनर जस्ट टू बी विद ऑल ऑफ देम, सीइंग द लिटिल गर्ल ग्रोइंग अप एंड साक्षी इज ऑब्वियसली keep meeting each other and it's always a pleasure being with her. And Kritika, of course, sweetheart. आपको क्या लगा आज, जैसे कि आपने साक्षी ने बहुत दिनों बाद आई थिंक मुलाकात हुई, टीपरी और आनंदी की? यहाँ पर आके मैं बहुत लकी फील करती हूँ क्योंकि मैं यंगेस्ट हूँ और यहाँ पर इन लोगों के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। मैंने इन तीनों के साथ काम किया। एक्चुअली मैंने एक अवार्ड फंक्शन में इनके साथ डांस किया है, इनके साथ एक्टिंग करने का मौका मिला और इनके साथ मैंने एक रैंप वॉक किया था। रैंप वॉक किया था और इनकी हाइट इतनी थी। लिसन टू दिस, ये मैं जरूर चाहता हूँ कि दर्शक समझें, सुने। इनकी हाइट इतनी थी तो कहना वॉक कर रहा है तो मैंने कहा आपको मालूम बेटे तो मालूम है क्या करना। ये 4 साल पुरानी बात है, शायद इतनी उम्र इतनी भी छोटी नहीं थी मगर इतना सा कद था इनका। तो मैंने मालूम बेटे मालूम अच्छा यार कॉन्फिडेंट, हाँ जाना मुड़ के लेफ्ट पे जाना फिर वापस जाना। कॉन्फिडेंस। मैंने कहा जब तुम बड़े हो गए तुम क्या बनना चाहते हो? मिस यूनिवर्स। तो फिर मैं इनसे कुछ 2 साल या 2.5 साल बाद फिर से मिला। अभी तो मिस इंडिया बनना चाहते हो? मैंने मिस इंडिया नहीं कहा था, मिस यूनिवर्स कहा था और मुझे पूरा विश्वास है ये हासिल करेंगे जरूर। सवाल बहुत थे लेकिन आप कैसे समाप्त करेंगे भारतीय टेलीविजन को? आप यूथ का चेहरा, भारतीय टेलीविजन के यूथ का चेहरा रिप्रेजेंट करती हैं। कबीर जी को बोलने दीजिए। नहीं, I mean, उनकी बहुत सी बातें अधूरी रह गई। I think he should begin this. He should start. Okay. Yes. You have to address youth का। ना डाइवर्स आई थिंक टीवी पहले कभी नहीं। यूथ, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट यूथ, आजकल यूथ शोज ही नहीं बनती, यूथ चैनल्स आ गए हैं तो बहुत ऑप्शन है लोगों के। फिर आपने कहा बड़े खराब है आप लोग, टेलीविजन पे ये दिखा रहे हैं। अरे 15 दिन से प्रोमोस चल रहे थे, सो इट वाज नॉट अनअनाउंस्ड। Been there, rocking that time, still rocking. आपसे बेहतर forever young. आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। कृतिका ने जो बोला उसको एक्सटेंड कर रही हूँ क्योंकि अब ना ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया। इनफैक्ट आई वांटेड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि रियलिटी शोज से जो हुआ है, जो लोगों को एक इंटरैक्टिव पावर मिल गई है, वो तो हम बात ही नहीं कर पाए। बट आई वांटेड टू डेफिनेटली टॉक अबाउट वन थिंग जो नहीं हो पाया, वो ये कि हम एक्टर्स को कैटेगराइज क्यों करते हैं। यहाँ पर भी मतलब बोलते हैं कि छोटा पर्दा बड़े सितारे, लेकिन बोलते छोटा पर्दा ही है। बड़े पर्दे और छोटे पर्दे का कंपैरिजन होता है कि अगर आपके मूवी हॉल्स एक हफ्ते के लिए बंद हो जाएं तो शायद किसी को इतना, आम जनता को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक हफ्ते के लिए आपका टेलीविजन बंद हो जाए तो आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करेंगे, ये मैं ये जानना चाहूँगा। तो इससे आपको एहसास हो जाएगा कि कितना बड़ा टेलीविजन हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि टेलीविजन पे इतनी बातें हुई, टेलीविजन प्रूफ कर दे कि छोटा पर्दा बहुत बड़ा, और सास बहू और बेटियां यही कोशिश करता है कि रोजाना आपको छोटे पर्दे की बड़ी बड़ी बातें दिखाए। अमित त्यागी, दिल्ली आज तक।
मैं पाव भाजी बनाने वाली हूँ क्योंकि आज मेरी सहेली शिखा का जन्मदिन है। ओके ओके, आपको भी खिला दूंगी। लेकिन देखिए ना, इधर हम लोग खाने खिलाने की बात कर रहे हैं और उधर बेचारी मधुबाला करवा चौथ मना रही है। लेकिन जनाब, उसका और आरके का ये लेट लतीफ करवा चौथ बिल्कुल फिल्मी है। मुझ पर यकीन नहीं होता तो आप खुद जाकर देख लीजिए। करवा चौथ आगे क्या दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, कल मिले। ऐसा करवा चौथ तो अब तक ना किसी ने मनाया होगा और ना ही किसी ने सोचा होगा। जैसा सीरियल मधुबाला में आरके और मधुबाला मना रहे हैं, करवा चौथ के बाद मनाए जा रहे इस करवा चौथ का इंतजाम बिल्कुल फिल्मी है। दगाबाज 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 रे। देखिए, मधुबाला को अपनी फिल्मी दुनिया में लेकर आए हैं आरके, और इसके बाद का सारा काम बस इशारों इशारों में हो जाएगा। आरके का पहला इशारा और जगमगाने लगी है दुनिया। आरके का दूसरा इशारा और हसीन हो गए यहाँ के नजारे। आरके का तीसरा इशारा और हाजिर है पानी की बोतल। आरके का चौथा इशारा और आ गई ये मॉडर्न जमाने की छन्नी। व्रत खुलवाने के लिए भी मिठाई की जगह चॉकलेट लेकर आए हैं आरके। मधुबाला के लिए तो आज मानो मुरादों की रात है। ऑलरेडी एक बार हो चुका है, लेकिन उस बार ये हुआ था कि मैं बहुत वेट कर लिया था और मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, तो मैं फेंट हो जाती हूँ। तो उस वजह से आरके बहुत ही गिल्टी फील करता है, तो उन्होंने मेरे लिए एक नया सेटअप क्रिएट किया है करवा चौथ का, विद ऑल द रस्म्स एंड डिनर एंड एवरीथिंग। तो ये हम लोग फिर से करवा चौथ मना रहे हैं। आरके ने सारे अरेंजमेंट्स खुद करवाए हैं और मधु को खुश करने के लिए किया, तो ऑब्वियसली खुद एफर्ट्स भी लगाए। बात बस यही खत्म नहीं होती। पुराने जमाने का ये म्यूजिक सिस्टम इस रात को और रोमांटिक बनाने का काम करेगा। साची साची तेरी नजरें एक दर्पण, इस फिल्मी रात को और यादगार बना रहा है यादों का ये झूला। एक पलछन अधरों ने कुछ ना कहा रे। तो क्या आरके और मधुबाला के प्यार की पिक्चर बन गई है? भाई, इस सवाल का जवाब आरके के पास नहीं है। देखिए, आरके बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल इंसान है और उसको सडनली लगा कि उसने मधु के साथ बुरा किया, तो अभी बस वो उसने जो अपनी गलती की है उसको सुधारने का मौका मिला है आरके को। जितनी स्पीड से आरके का हृदय परिवर्तन हो रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि फिल्मों में कयामत ढाने वाले सुपरस्टार आरके की जिंदगी में नई रोमांटिक लव स्टोरी बुनी जा चुकी है। इंतजार है तो बस सही तारीख का, ताकि इनके और मधुबाला की रोमांटिक पिक्चर रिलीज की जा सके। आज तक ब्यूरो। आपको एक बात पता है, मेरी तरह आनंदी भी ना खाने खिलाने की बड़ी शौकीन है। बाय गॉड, अब देखिए ना, शादी के लिए सज धज कर तैयार बैठी है मैडम, लेकिन खाने खिलाने का सिलसिला है कि थम ही नहीं रहा। तो चलिए जरा देख के आए कि सज धज कर बैठी दुल्हनिया आखिर क्या खा रही है। चना जोर गरम बाबू में लाई मजेदार, चना जोर गरम। जी हाँ, चटपटे मसालेदार चना जोर गरम लेकर आई है आनंदी। मजेदार चना जोर गरम, मेरा चना बना है आला। 7 फेरों से पहले दुल्हनिया लगा रही है खट्टे मीठे स्वाद का तड़का। चना जोर गरम, चांद की तरह सजी सवरी 16 श्रृंगार से निकली दुल्हनिया के एक हाथ में सुनहरा फूल है तो दूसरे हाथ में चना जोर गरम का डब्बा। आनंदी न सिर्फ खुद चटकारे ले लेकर इसका जायका ले रही है, बल्कि बारातियों और घरातियों दोनों की शान में पेश कर रही है चना जोर गरम। तेरा रास्ता देख रही हूँ, सिगड़ी पे दिल सेक रही हूँ। शाह भाई साहब, बापू साहब, दूसरे घराती और दूल्हे राजा शिव की छोटी माँ, सबकी
सुबह को लागा चटपटे चना चोर गरम का स्वाद, लेकिन मस्ती मस्ती में आनंदी से हो गई एक खता। शुक्र है ये नजारा बिहाइंड द सीन वाला है, वरना सीरियल में तो ये सासू माँ इतने तूफान ला देती कि अब क्या बताए। सीरियल बालिका वधू के सेट पर इस चटपटे ब्रेक का मजा मोहन और मेघा ने भी लिया। दोनों रिपोर्टर बनकर पहुंचे हैं टीवी की इस सबसे बड़ी शादी को कैमरे में कैद करने। सामूहिक विवाह आपने देखे होंगे, लेकिन ऐसा सामूहिक विवाह नहीं देखा जहां जीने की आस छोड़ चुकी लड़कियों को फिर से जीने का मौका मिलता। तो आई ऐसे ही ऐतिहासिक सामूहिक विवाह आयोजन में आए कुछ लोगों से बातचीत करने दिखी जाए। ओ भाई साहब, लेकिन यहाँ पहुँचते ही मोहन बाबू का इरादा बदल गया। इनको यही कह रहा था कि इतने सारे मंडप लगे हुए हैं, एक और बार कर लेते हैं। तो आपने इनकी बात पर जरा गौर नहीं फरमाया? नहीं, मुझे रिपोर्टिंग करनी थी ना, इसलिए सारा ध्यान वहीं था। आनंदी और शिव के साथ साथ 14 और जोड़ियों की भी शादी होने वाली है, तभी तो इतना भव्य तामझाम है, इतने सारे मंडप सजाए गए हैं। जी बहुत अच्छा लगा। शुद्ध हिंदी बोली थोड़ी बहुत दिनों बाद और बहुत सारे टेक्स लिए, तो पता चला कि कौन कितने पानी में। मतलब पहली बार रिपोर्टर तो ये थे, पर रिपोर्टिंग मुझसे भी हो गई आज। शिव और आनंदी को बहुत बहुत बधाई। विशेष यही है कि अब शादी हो रही है तो फिर चलो, फिर बेचारा जग गया है। अब इस बेचारे का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मंडप तो सज चुका है और अब हंसते खेलते सबकी बलैया लेकर आनंदी ससुराल चली जाएगी। चित्रा शाहपुरकर, मुंबई, आज तक। मुझे पाव भाजी खाने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन पकाने में कितनी मेहनत लगती है। पहले कटिंग, चॉपिंग, बॉइलिंग, कुकिंग। काश सब कुछ चटपट हो जाए। वैसे चटपट से याद आया, आपको पता है रोहन और मुस्कान चट मंगनी थे बट ब्याह करने जा रहे हैं और दोनों मंदिर तक पहुंच गए हैं। तो क्या हो जाएगी उनकी शादी, या फिर कहानी में आएगा कोई ट्विस्ट? चलिए देख ले। थाम कर रोहन ने मुस्कान से कह दी अपने दिल की बात, और 7 जन्मों के लिए मांग लिया उसका हाथ। इतना बस मुझे पता है। तो मुस्कान ने भी रोहन से इस जिंदगी के साथ और इस जिंदगी के बाद भी जुदा न होने का कर दिया वादा। मुस्कान ने हामी क्या भरी, रोहन बाबू उन्हें मंदिर ले आए। कहीं ये चट मंगनी पर ब्याह का मामला तो नहीं? मंदिर फूलों से सजा हुआ है और ये भागम भाग देखकर लगता है कि दोनों झटपट शादी निपटाने की फिराक में है। तू मेरी रानी, मैं हूँ तेरा राजा, आजा मेरी बाहों में आजा, हाँ करके मुझको मैं तेरे घर ले आऊंगा। सरप्राइज है ऑडियंस के लिए। तो देख रहे हैं आप, डेकोरेट किया है मंदिर को अच्छी तरह एंड समवॉट काइंड ऑफ वेडिंग सीक्वेंस टाइप का ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो आप देखेंगे तो पता चलेगा, आपको सच में पता चलेगा क्या है। फिर बैंड बाजा और बारात की शादी का सरप्राइज। कहीं रोहन और मुस्कान की याददाश्त लौट तो नहीं आई और वो अपनी अधूरी प्रेम कहानी को रिश्ते का नाम देने तो नहीं जा रहे? याददाश्त तो आनी चाहिए वापस, तब जाके स्टोरी आगे बढ़ेगी। इसकी भी आएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे इतने आसानी से हम दोनों मिलने नहीं वाले, बिकॉज टाइटल है होंगे जुदा ना हम। सो बहुत सारी ट्विस्ट है। तुझे देखो जब जब मेरा दिया धड़के, कभी आग लग जाए कभी शोला भड़के। जी हाँ, इनका मिलन इतनी आसानी से नहीं होने वाला। शादी का ये तामझाम तो फ्लैशबैक का हिस्सा है।
याददाश्त खोने से पहले जिंदगी का वो हसीन लम्हा जो अब धीरे धीरे रोहन मुस्कान को याद आने लगा है। This is when we meet in the initial phase of our life, जब रोहन मुस्कान को प्रपोज करता है शादी के लिए। I think we're shooting that because वो फ्लैशेस में आएगा और उसकी मेमोरी रिवाइव होने में उसको उसकी मदद होगी। यादों की झरोखे से ही सही, रोहन मुस्कान की जिंदगी में प्यार दस्तक तो दे चुका है, जो जल्द ही रिश्ते का नाम ले ही लेगा। आज तक ब्यूरो। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। मुझे बाकी सब तो मैंने डिसाइड कर लिया है, पर ये समझ नहीं पा रही कि मैं पाव भाजी में 3 मिर्चियां डालूं या फिर 4। है ना कंफ्यूजन? वैसे कंफ्यूजन तो आरती के सामने भी कम नहीं था। एक तरफ था उसका पिछला पति यानी प्रशांत और दूसरी तरफ प्रेजेंट पति यानी यश। लेकिन जना आरती ने एक ही झटके में सारा कंफ्यूजन दूर कर लिया। कैसे? आप वो देख के आइए, तब तक मैं अपना कंफ्यूजन दूर कर लेती हूँ। आरती मेरी बात समझो, मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। प्लीज चलो मेरे साथ। बताओ, चलोगी मेरे साथ? दोगी मुझे एक और मौका? मैं मानता हूँ दूसरी दफा प्यार होना गुनाह नहीं है, लेकिन पहले प्यार को भुलाया भी तो नहीं जा सकता। मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ, चलोगी मेरे साथ? दो लफ्ज़ों में बयां ना हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नई, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। देखो आरती, तुम बहुत गुस्सा होगी। यश का गुस्सा तुम दोनों के रिश्ते पर बहुत भारी पड़ेगा। आरती, कहानी है मुश्किल। आरती मेरी बात सुनो। में ये बयाना। आरती, आरती, आरती। एक दूजे से हुए जुदा, जब एक दूजे के लिए बने। तो कैसा लगा सीरियल पुनर्विवाह का ये झन्नाटेदार सरप्राइज? यानी यश को आरती के अतीत के बारे में सब पता चल चुका है। यश जान चुका है कि आरती का पति प्रशांत मरा नहीं था बल्कि जिंदा है। यश जान चुका है कि आरती ने उससे झूठ कहा था, मगर उन झूठ से पैदा हुए सवाल और यश का गुस्सा अब आरती का असली इम्तिहान लेंगे। खुद घर से भाग जाएगा, या तो आरती को भगा देगा, या तो एक छोटा सा कंटाप मार देगा। ऐसा गजब मत करना यश बाबू, क्योंकि आरती ने सही वक्त पर प्रशांत और यश में से यश को चुनकर अपने प्यार का मान तो रख लिया है ना। इसके लिए तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी प्रशांत की, तब वो मुंह फेर के चला गया। जब वो प्रेग्नेंट थी और अंश तब दुनिया में आया भी नहीं था, तब वो उसे छोड़ के चला गया दूसरी औरत के पास। और अब जब आरती को दिख रहा है कि सब यश जी भी आरती को चाहने लगे हैं, इज्जत करने लगे हैं, प्लस आरती यश जी से इतना प्यार करती है, तो अब वो प्रशांत के पास बिल्कुल वापस नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो जाती है तो फिर वो यश जी को धोखा दे। अब सवाल ये है कि आरती के ससुराल में कैसा हंगामा होगा जब सबको इस सच का पता चलेगा, और आरती कैसे करेगी उन उलझनों का सामना जो इस सच्चाई के साथ उसके सामने खड़ी होने वाली है। आज तक ब्यूरो।